नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज अब एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्या हम राहु, शुक्र, बृहस्पति या दूसरे अलग प्लेनेट को डेली रूटीन की चीज़ों से दूर करके और ऐसा वातावरण को अच्छा बना के क्या हम रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, रेमेडी बहुत होती है। कुछ लोग स्टोन पहनते हैं, उनको स्टोन रिकमेंडेशन किए जाते हैं। कुछ लोग हज़ारों रुपया जो यज्ञ है उस पर लगाते हैं। स्टोन भी कॉस्टली आते हैं, पर कुछ रेमेडीज ऐसी भी होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज जो टॉपिक है उसमें ये देखिएगा कि राहु की रेमेडी, राहु के उपाय। राहु को हम ठीक कर सकते हैं खुद भी चाहे तो सबसे अच्छा रेमेडी आज मैं उसका बताने जा रहा हूँ, राहु से रिलेटेड। हमारे घर के अंदर सबसे पहले राहु को ठीक करने के लिए हमें प्रेशर कुकर बंद करना पड़ेगा यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है। प्रेशर कुकर में खाना बनाया और बन गया, पर ये अनहेल्दी है। ये राहु को ज़्यादा बढ़ावा देता है। देखिए, कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम उसको अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे या हमारे ऊपर डिपेंड है। राहु भी या केतु भी कोई खराब प्लेनेट नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम उसको सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें करते हैं कि राहु उससे खराब होता जाए। कुंडली में चाहे कहीं पे भी हो, राहु आपके योग कारक भी है, तो भी उसको हम खराब करते जा रहे हैं। तो मैं आज राहु से रिलेटेड रेमेडीज बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कारण क्या है कि प्रेशर कुकर में जब भी खाना बनता है तो भयंकर गैस जनरेट होती है उसके अंदर। जब भी उसके अंदर आवाज़ होती है, जब वो पकने लग जाता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले प्रेशर कुकर यूज़ करना बंद करिए। दूसरा ये है कि एल्युमिनियम से रिलेटेड चीज़ें बंद कर दीजिए। एल्युमिनियम का कुकर, एल्युमिनियम का पैन, एल्युमिनियम की कढ़ाई बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। एल्युमिनियम किसको दिया जाता था? एल्युमिनियम अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को जो जेल में थे जानबूझ के दिया जाता था, क्योंकि वो डायरेक्ट उनको नहीं मार सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा मेटल इनोवेट किया जिससे धीरे धीरे पॉइजन होके वो बीमार होके वो मर जाए। तो जेल के अंदर अंग्रेजों के टाइम में उनको ये दिया गया था। तो एल्युमिनियम में जब भी आप खाना खाते हो तो आपने राहु को खराब कर रहे होते हो। राहु उससे नेगेटिव वे में खराब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राहु को ठीक करने के लिए आपको एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी बर्तन यूज नहीं करने हैं। तीसरी चीज है कि सिरामिक और चाइना मेड जो भी आता है वो भी राहु से रिलेटेड है, तो वो भी आपको यूज नहीं करना है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं। मिट्टी का जो घड़ा आता है वो हेल्दी है। उसमें आप फिर उसमें पानी रखिए, ठंडा हो जाएगा वो पीजिए। फ्रीज में रखा हुआ पानी मत पीजिए, कि फ्रीज में बना हुआ खाना या सुबह का खाना, रात को खाना फ्रीज में रखा हुआ, वो भी राहु को ही, राहु से नेगेटिव वे में खराब होता हुआ आपको दिखेगा। मैं बता दूंगा उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अगर आप खाना खाना ही चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि आप पीतल के बर्तन में खाना बनाएं। पीतल के बर्तन को यूज करें, थाली भी पीतल के बर्तन के हो। इससे क्या होता है, आपका सूर्य ताकतवर होता जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके शरीर के अंदर नेगेटिव कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया बनने बंद हो जाएंगे, या बाहर से जो भी आ रहा है आपके अटैक नहीं आएगा। पहले के ज़माने में आप देखते होंगे बहुत लोगों को कैंसर ही नहीं होता था, मतलब बहुत कम चांस होते थे कैंसर होने के, और बीमारियां भी बहुत कम होती थी। रीज़न क्या है कि वो लोग पीतल का, कॉपर का, तांबा, कॉपर, उसका यूज ज़्यादा करते थे। आज के भी मॉडर्न टाइम में बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि पीतल के बर्तन में या पीतल की बोतल में पानी रख के ठंडा करिए, उसको पीजिए सुबह उठ के, रात को रख के पीजिए, या चांदी का हो चांदी रखिए। अगर आप सक्षम है तो चांदी के बर्तन यूज करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हेल्दी रहने लग जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक ऐसा मशीन है जो रेडिएशन जनरेट करता है। तो बहुत लोग गर्म खाना करने के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तो माइक्रोवेव भी राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप।
ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना है, माइक्रोवेव यूज नहीं करना है। अगर आप ये करना बंद कर देंगे तो आपकी राहु की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लाइक कंफ्यूजन, कोई काम में रुकावटें, दिमाग में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब खत्म होने लग जाएगी और राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये करते रहिए। अब मैं आपको बताता हूं शुक्र की रेमेडी। शुक्र की रेमेडी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसान को जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। अगर आपके घर के किचन के अंदर जगह है तो घर के किचन के अंदर बैठ के खाना खाइए। लाल किताब ये बोलती है जिन घर के अंदर मिट्टी का आंगन हो, थोड़ा बहुत भी मिट्टी का आंगन हो, उनका शुक्र हमेशा अच्छा रहेगा। वैसे ही आप किचन में बैठ के खाना खाइए, जमीन पे बैठ के खाना खाइए, आपका शुक्र ठीक होने लग जाएगा। शुक्र ठीक होने से आपको इंटरनली पीस मिलने लग जाएगी। आपकी लाइफ में लग्जरी चीज़ों का अनुभव आप करेंगे, कोई भी चीज़ को भोगने का आप करेंगे, कोई भी चीज़ को देख के आपको उस चीज़ के प्रति चार्म बढ़ेगा। वैसे सूर्य की रेमेडी सबसे अच्छी है कि तांबे या पीतल का उपयोग लगातार करिए, क्योंकि तांबे के बर्तन में खाना नहीं बनाया जा सकता गर्म, तो पीतल के बर्तन को यूज करिए। उसको यूज करने से क्या होगा, आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। ये फैक्ट है, आप करके देखिए। मैं वो रेमेडीज बता रहा हूँ जो खुद उस पर मैंने लागू किए और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। बहुत लोगों के पेट में गैस होता है, बदहजमी होती है, तो उनको बोला जाता है रात को कॉपर के बर्तन में पानी रख के सुबह उठ के पीजिए, या चांदी के बर्तन में पानी रख के सुबह उठ के पीजिए। ये बहुत इफेक्टिवली रेमेडी है। स्टील, शनि के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। जब भी आप स्टील में खाना खाते हैं, हम लोग स्टील में खाना, स्टील का थाली, स्टील का गिलास, तो उसमें हम शनि को ताकत दे रहे होते हैं। तो शनि को ताकत देने से वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो शनि से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, आप जितने भी मेटल, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल यूज करेंगे तो शनि को ताकत दे रहे होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि पुराने जमाने में ट्यूमर, कैंसर क्यों नहीं होते थे ज्यादा, क्योंकि पहले के लोग रिफाइंड तेल यूज नहीं करते थे। रिफाइंड तेल एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर और ट्यूमर को बढ़ाने में सक्षम होता है, और ये भी राहु को ही रिप्रेजेंट करता है। तो रिफाइंड तेल प्रॉपर तरीके से बंद करिए। अब आपको खाना क्या है, खाना है, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है कि उस एरिया के हिसाब से आप खाना खाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ कोकोनट ऑयल का खाना ज़्यादा बनता है, तो वो आप कोकोनट, अगर साउथ में रहते हैं तो कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए। ग्राउंड नट ऑयल आपको दिल्ली में इजीली मिल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल भी इजीली मिल जाएगा, पर ऑयल वो खाना है जो हीट प्रेस से ना बन के कोल्ड प्रेस से बनाओ, जिसे शुद्ध हिंदी में कच्ची घानी का तेल बोलते हैं। अब इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसको बिना गर्म किए मशीनों के मार मार के उनका तेल निकाला जाता है। क्योंकि कोई भी पौधे का या कोई भी पेड़ का मेन ताकत उसका बीज होता है, उससे वो तेल निकलता है। तो आप हमेशा याद रखिए, राहु को ठीक करने के लिए रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। अब सेकेंडरी चीज बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल खाओ, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। देखिए वर्जिन ऑलिव ऑयल इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है, ना इंडिया में होता है, ये बाहर से आया हुआ है। तो ये आपको इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से इफेक्टिवली नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा उसके फायदे देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम अलग है। फॉरेन के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है, बहुत जगहों पे बर्फ़ गिरती है, तो वो उनके लिए बना हुआ है, इंडिया के लिए वो नहीं बना हुआ। तो ऐसा खाना खाइए जो देश में बनता हो। अगर आप अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, तो आपको काम करेगा वो। एस्ट्रोलॉजी में यही तो खास बात है, जिस देश में आप हैं उस देश की परंपरा को निभाते जाइए। सीजनल फ्रूट खाइए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, जैसे आप राहु को ठीक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम तो ये होता है ना, हम कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट होती है, गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे, बड़ों पे लड़ाइयाँ होती है घर में, बड़ों छोटों की। यही कारण है, ये राहु के कारण होता है।
तो ऑलिव ऑयल नहीं खाना है। जरूरत से ज्यादा खाना, फास्ट फूड, ये खाना भी बंद करना पड़ता है। रीजन क्या है, हम जब जरूरत से ज्यादा धान खाते हैं तो हमारी बुद्धि मोटी होती जाती है। ये पराशर ऋषि जी ने भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी इंसान खाना खा रहा है उसकी बुद्धि मोटी होती जाएगी। तो कोशिश करिए रात का खाना हल्का खाइए, दोपहर का और सुबह का जो है वो आप प्रॉपर तरीके से खाइए। देखिए बाहर का जब भी खाना खाते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली हाइजीन, दूसरी जो इंसान खाना बना रहा था उसकी मेंटेलिटी क्या थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एक आप आराम से घर में खाना बना रहे हो किसी के लिए, और एक एकदम दिमाग पे पॉइजन भरा हुआ है और मतलब नेगेटिव सोच के खाना बना रहे हो, कि जैसा इंसान बनाता है वो वैसा ही बन जाता है, और वो आप सर्व करोगे और किसी होटल या बाहर जाके तो आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ने लग जाएगा। ये राहु की प्रॉपर रेमेडी मैंने बताई है आज। सात्विक खाना खाइए, ये हेल्दी फूड है, जिससे देखिए जैसा इंसान खाता है उसकी सोच वही हो जाती है। संस्कृत में भी श्लोक ये है कि जैसा इंसान खाएगा उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो इस जगह पे कई बार ये भी बोला जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? आप किसी भेड़ का और किसी अन्य प्राणी का नॉनवेज खा रहे हैं, उनकी जो सोच है वो हम जो खाएंगे हमारे पे वही फेट करने लग जाएगा। यही राहु का नेगेटिव होने का असर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी में, इसीलिए सात्विक खाना खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे लोग राहु को खराब बताते हैं, मैं केतु का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जिन किसी की कुंडली में केतु अगर सिंह राशि में हो, मकर राशि में हो, 10वें घर में हो, उन इंसानों को कभी भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? अगर वो नौकरी करेंगे, अनपेड मतलब अंडरपेड सैलरी होगी, अंडर अचीवर होंगे और इंसल्ट बहुत होगी। क्योंकि केतु उस टाइम बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए नौकरी नहीं बनी हुई है। इंसान करता है जबरदस्ती अंडरपेड सैलरी में, पर एक टाइम ऐसा आता है कि केतु की जब दशा आ जाती है तो वो इंसल्ट करके बाहर निकालता है। आपका मेन, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे नौकरी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ये सवाल नहीं होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आपका पहले ये मोटिव होना चाहिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कि मुझे क्या करना चाहिए। केतु 10वें घर का कभी भी नौकरी करने नहीं देगा, इंसल्ट करके निकालेगा। जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे नौकरी के अंदर, और लास्ट में केतु की आप नहीं मानोगे तो एक ऐसा समय आएगा कि केतु की दशा या अंतरदशा आएगी, वो इंसल्ट करके आपको बाहर निकालेगा। तो वैसे ही राहु है, वैसे ही केतु है। तो आपको ये हमेशा समझना होगा, सिंपल वे है राहु का तरीका है ये। अब मैं आपको कुछ रेमेडी बताता हूं। जिन किसी के लड़का नहीं होता, बच्चे नहीं होते या वंश आगे नहीं बढ़ता, पराशर ऋषि जी बोलते हैं ऐसे लोगों ने ब्रह्म हत्या की होती है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या, इसीलिए उनको वंश नहीं होता। तो उसके लिए बोला जाता है बड़ के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने के लिए। ये रेमेडी है, बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप 108 बार बड़ के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो आपको जो ब्राह्म हत्या का दोष लगा था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में प्रॉपर तरीके से हट जाएगा। मरकरी को ठीक करने के लिए आंवले का पेड़ लगाइए। जो आपके घर के अंदर सही जगह पे डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं या बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, वो कई के घर में बच्चे तोतले बोलते हैं, तो सबसे अच्छा है आंवले का पेड़ लगाइए अपने घर में या कहीं पे भी लगाइए। उसको बच्चे की तरह बड़ा करिए, जैसे आप अपने बच्चों को बचपन से कैसे बड़ा करते हैं। आंवला विष्णु भगवान का थूक होता है, ठीक है, प्योरली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपके घर की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती जाएगी। पेड़ लगाइए। शास्त्र बोलते हैं, पराशर ऋषि जी भी बोलते हैं कि पेड़ लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 पेड़ होते हैं, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। आप अपनी जिंदगी में या कम से कम साल में एक बार पेड़ लगाइए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी जिंदगी में। इससे आपकी जिंदगी में जैसे से वो पेड़ बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। एक पंजाब के एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो अब तो नहीं रहे, उन्होंने एक आदमी उनके पास गया, उनको पूछा मेरी प्रोग्रेस कब होगी, तो उन्होंने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ। जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ बड़ा होगा तुम्हारा घर बड़ा होता जाएगा। और वो इंसान मिनिस्टर बन गया। जैसे जब वो पेड़ बड़ा हुआ वो आज बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे थे ना, उनके कारण कितने पेड़ लगे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जब वो मरे थे ना तो पूरा पंजाब बंद था सब, और जहां पे भी रोड पे बस वगैरह चली सब फ्री में चलाई गई थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इफेक्टिवली रेमेडी उन्होंने किताबों में से निकाली थी। आप कोई भी पेड़ बड़ा होता है स्टार्टिंग में वीक होता है, तो हम अपने बच्चे को भी जब बड़ा करते हैं तो वो चल नहीं पाता है, धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर बोलना सीखता है। वैसे पेड़ को बच्चे की तरह बड़ा करिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट करवाइए। रेगुलर उनको पानी नहीं दिया जाता, कभी कभी पेड़ों को पानी देना होता है, कब देना होता है, कब खाद देनी होती है, वैसे वैसे बड़ा करिए। जैसे से वो बड़े होते जाएंगे आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, घर में जो कलह हो रही है उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप पेड़ लगा के देखिए। केले का पेड़ भी बहुत इफेक्टिवली है, क्योंकि ये भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। केले का पेड़ जिस दिन आप लगाएंगे, जब जब उसकी पूजा होगी, और जब जब आप नीम, पीपल और बड़ का पेड़ लगाएंगे, जब जब उनकी पूजा होगी, कुछ पुण्य आपको भी मिलेंगे। क्योंकि हम धरती का बहुत बड़ा कर्ज हम पे है। हम क्या कर रहे हैं, उन पेड़ों को काट रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आप पेड़ लगाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और जब उनकी पूजा होगी जब आपको और पुण्य मिलेगा। तो ये बहुत इफेक्टिवली रेमेडी है। हमेशा ध्यान रखिए, पेड़ लगाने का कोशिश करिए। ये रेमेडी आप करके देख लीजिए मेरे कहने से। एक पेड़ लगाइए, नीम का, पीपल, बड़ का, कोई भी एक पेड़ लगाए, बच्चे की तरह उसको खड़ा करिए, उसका केयर करिए। एक दिन वो खड़ा हो गया, आपकी हाइट से ऊपर जाने लग गया, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत भयंकर अचीवमेंट मिला आपको, फाइनेंशियली, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपको करना होगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली सब बताया हुआ है महर्षि पराशर जी ने, और कुछ लाल किताब में भी बताया हुआ है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।